जयनंद भैया। जय पढ़िए। हाँ जी, यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी, पुण्य पाप अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह कलश नंबर 110, पेज नंबर 88। आंटी है क्या कोई? ये यही पढ़ो भैया, खंडानवे सही तर्ज से। पढ़िए। तो कलश नंबर 110, खंडानवे सहित अर्थ। यहाँ कोई भ्रांति करेगा जो मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप है, सो बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि का है जो यतिपना शुभ क्रिया रूप, सो मोक्ष का कारण है। कारण की अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब इसका समाधान है, कोई ऐसा विचार कराए, ऐसा समझे कि भ्रांति का खुलासा है, कोई ऐसा समझे कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप है, सो बंध का कारण है। ठीक है नहीं? जी। और सम्यक दृष्टि का जो यतिपना सो क्रिया रूप, सो मोक्ष का कारण है, हाँ। ऐसा विचार है। ऐसी किसी की ऐसी समझ है, तो अब इसका वहां यहाँ पे खुलासा है। क्योंकि अब यतिपना माने क्या? ये मुनि, जो मुनिराज अवस्था में। यतिपना माने जो 28 मूल गुण का हाँ आचरण है, ठीक है ना? जी जी। तो अब इसमें शुभ क्रिया का जो निराकरण है, उसको यहाँ पे किया जा रहा है। शुभ क्रिया मतलब क्रिया मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। क्या? हाँ जी, क्रिया मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। हाँ, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। हाँ लेकिन यहाँ पर ऐसा रखा गया कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप है, सो बंध का कारण है। हाँ और सम्य दृष्टि का जो यतिपना शुभ क्रिया रूप, तो मोक्ष का कारण है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि क्रिया मोक्ष का कारण नहीं होती। क्या? हाँ जी, क्रिया मोक्ष का कारण नहीं होती। हाँ, चाहे सम्य दृष्टि का हो चाहे मिथ्या दृष्टि का। हाँ
पहली बात तो ये है हाँ कि जो कर्मदेव के भाव से होने वाली क्रिया है वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। हाँ कर्म करने से, कर्म में उपयोग लगाने से किसी को मोक्ष नहीं हुआ। ठीक है ना। हाँ जी। तो पहली बात तो ये हो गई कि क्रिया मोक्ष का कारण नहीं होती है। आत्मा को जो सकल कर्म से रहित अवस्था होती है हाँ वो ज्ञान से होती है, क्रिया से नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। अब जो ऐसा समझ रहा है कि सम्य दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण है, तो उसने अपना तर्क रखा है कि हमें ऐसा लगता है कि सम्य दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण है। वो कैसे? कि कारण की अनुभव ज्ञान क्या हाँ जी। कारण कारण उसमें दिखाया जा रहा है कि सम्य दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण कैसे हो रहा है। अर्थात सम्य दृष्टि को मोक्ष कैसे हो रहा है कि कारण के अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया हाँ दोनों मिलकर ज्ञान आदि कर्म का क्षय करते हाँ हैं। ऐसी प्रतीति कितने अज्ञानी जीव करते हैं। हाँ कि दोनों मिलकर। तो अब इसमें एक बात तो ये क्लियर है कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना तो बंध का कारण है। इसमें तो कोई वो नहीं है, हाँ क्योंकि मिथ्यात्व के हृदय में कैसा भी आचरण करो हाँ तो मुक्ति तो होती नहीं है। हाँ जो हो जाती है नहीं होती। नहीं होती। तो ये तो सही लग रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये तो लग रहा है कि हाँ ये तो सही है कि मिथ्या दृष्टि। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टिपने में कैसी भी क्रिया करो हाँ मोक्ष तो होता नहीं है। हाँ क्या करे सालू जी? हाँ जी, मोक्ष तो नहीं होता कैसे भी क्रिया करें अगर मिथ्या दृष्टि है तो। हाँ, तो ये बात तो दिखाई दे रही है। हाँ जी, दिख रही है। इसका प्रमाण क्या है कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण है। एक तो द्रव्यलिंगी का दिखता है भैया, हम्म और जितने भी दिख रहे हैं इनमें मोक्ष नहीं जा रहे। और मतलब ये है कि अगर यतिपने की क्रिया से मोक्ष होता तो द्रव्यलिंगी साधु को हो गया होता। हाँ जी मिथ्या दृष्टिपना बना रहा है जी, तो होता हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा इससे ये तो सिद्ध हो रहा है जी। कि ये बात सही है कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण ही है। हाँ जी। अब यहाँ पे कहा कि सम्य दृष्टि का यतिपना शुभ क्रिया रूप जो वो मोक्ष का कारण है। जी अब उसमें तर्क ऐसा दिया कि अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञान आदि कर्म का क्षय करते हैं। तो इसमें क्या कमी है? सम्य दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि का यतिपना मोक्ष का कारण है, लेकिन क्रिया तो अभी भी मोक्ष का कारण नहीं है। जो वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है वो मोक्ष का कारण है। क्रिया तो बंध रूपी है। जो उनकी शुभ क्रिया है वो तो बंध रूपी है। इस मान्यता में या जो सेंटेंस लिखे हैं, हाँ जी, तो इसमें कमी क्या दिख रही है? एक विपरीतता क्या है? विपरीत समझ क्या बन रही है?
विपरीत समझ तो ये बन रही है ना कि हम एक ही क्रिया को तो बंध रूप कह रहे हैं और एक ही क्रिया को मोक्ष रूप कह रहे हैं, तो दोनों विपरीत हो गए ना भैया। विपरीत भैया इसलिए कि यहाँ पे लिखा है दोनों मिलकर, तो मिलकर नहीं कुछ होता। हाँ, ये भी बात सही है। क्या? यहाँ पे लिखा है ना दोनों मिलकर, हम्म, तो ये मिलकर नहीं हो सकता। एक अनुभव ज्ञान जो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव है वही मोक्ष का कारण बनता है, ना कि ये दोनों क्रिया, मिलकर। एक हाँ, ही कोई क्रिया बंध रूप हाँ, हो और क्रिया एक नहीं ही आएगी क्रिया कोई भी। मोक्ष रूप हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्रिया तो हमेशा बंध का कारण ही है। मिलकर नहीं हो सकता ये। एक ही कारण है मोक्ष का, तो खाली केवल दो कारण नहीं है। मतलब ये हुआ कि दो क्रियाएं मिलके एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती। हाँ, हाँ, ठीक है भैया, ये बात ठीक है कि दो क्रिया मिलके एक मोक्ष एक परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या? हाँ, यही तो हुआ। कहना चाहते एक क्रिया, हाँ, दो क्रियाएं मिलकर ठीक है, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है ना? हाँ, हाँ जी, कैसे? जी, कि जैसे दो द्रव मिलकर कोई एक क्रिया नहीं करते। क्या? अच्छा, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। हाँ, दो द्रव मिलकर एक क्रिया कर सकता है? नहीं। क्योंकि दो द्रव मिलते ही नहीं है। क्या? जी, दो द्रव मिलकर एक क्रिया एक परिणाम कर देंगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों द्रव्य का अलग अलग उसके गुण है, गुण की क्रिया दोनों की अलग हाँ, अलग है, मतलब ये है कि दो द्रव कभी मिलते ही नहीं है। और कहीं वो मिलते ही नहीं आपस में। जी। हाँ, जब दो द्रव मिलते ही नहीं है तो एक क्रिया कहाँ से कर देंगे? हम्म, तो जैसे दो द्रव मिलकर एक क्रिया नहीं कर सकते कि नहीं, वैसे ही दो क्रियाएं एक परिणाम को नहीं कर सकती। क्योंकि क्रिया कारक से हमेशा कैसे रहती है? अलग ही रहती क्रिया, है। हाँ, क्रिया अपने कर्ता से। क्या? क्रिया अपने कारक कर्ता माने से कर्ता। एक ही रहती है। जी, हाँ, क्रिया अपने कर्ता से सदा अभिन्न है हाँ, अभिन्न है। जी। कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे लगा है कि कारण की अनुभव ज्ञान और दया व्रत तप संयम क्रिया। तो अनुभव ज्ञान तो आत्मा से अभिन्न है हम्म, और क्रिया है वो शरीर से अभिन्न है, यानी कर्म से अभिन्न है। क्या? अनुभव ज्ञान है वो क्रिया से नहीं, किससे क्रिया से तो भिन्न है, क्रिया से भिन्न है और जीव से आत्मा से अभिन्न है। आत्मा से अभिन्न है। हाँ, हाँ, तो मिलने की कोई बात तो रही नहीं। हाँ, मिलके तो कोई काम होता नहीं है। क्या? जी, यहाँ इस विश्व में किसी को किसी से मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या? हाँ जी, ये विश्व है, विश्व कैसा है? 6 द्रव्यमयी है। छह द्रव्यमयी है। तो छह द्रव्यमयी विश्व में अनेक अवस्थाएं हैं द्रव्यों की। जैसे चार द्रव्य हैं, उनकी एक स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय ही है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, 4 द्रव्यों की स्वभाव अर्थपर्याय और व्यंजन अर्थपर्याय ही है। हाँ, स्वभाव अर्थ पर्याय, जी। स्वभाव व्यंजन पर्याय। हाँ जी, नहीं, स्वभाव व्यंजन पर्याय का मतलब है कि उनका जो आकार है, हाँ, कि नहीं, हाँ, वो उनका आकार वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ जी, दूसरे द्रव्य के मिलने से, संपर्क से उनके आकार में कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, नहीं? हाँ जी, हाँ, और जो अर्थ पर्याय है वो भी वैसी रहती है, अतः उनके गुण का घात नहीं होता। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यंजन अर्थ पर्याय। हाँ,
स्वभाव व्यंजन व्यंजन पर्याय, पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय दोनों हाँ, कभी एक भी से कभी बदलते नहीं है। नहीं बदलती है। हाँ, लेकिन दो द्रव्य ऐसे हैं कि जिनके स्वभाव अर्थ पर्याय भी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय भी है, हाँ जी, विवाह अर्थ पर्याय भी है, विवाह व्यंजन पर्याय भी है हाँ जी, ना। जी। तो वो दो द्रव्य कौन से हैं? जीव और पुद्गल। हाँ, जीव और पुद्गल। जी, नहीं, मतलब इनके इनके आकारों को ढाका भी जाता है व्यंजन भाव को, और गुणों का घात भी होता है जी, जीव के। हाँ जी, होता है। हाँ, जैसे अमूर्तत्व गुण है तो नहीं है, जी, लेकिन मूर्तिक शरीर में विद्यमान है। विद्यमान है। जी, तो पकड़ा जा सकता है। हाँ, अनियत आकार वाले शरीरों में रहता है। हाँ जी, क्या? जी। अमूर्तत्व गुण है, लेकिन व्यंजन शरीर में रहता है तो मूर्तिक शरीर में रहता है तो मूर्तिक हो जाता है। जी, और अनियत मूर्तिक हो नहीं जाता, नहीं, मूर्तिक शरीर में रहता है रहता है। हाँ जी, और अनियत आकार वाले शरीरों में रहता है। जी, कभी बहुत छोटा, कभी बहुत बड़ा। जी, नहीं, जी, तो उसमें क्या है कि वो उसको व्यंजन भाव ढका ढक हुआ है, जाता है, ढक जाता है। जी, क्योंकि नर नारक आदि जो व्यंजन पर्याय हैं नहीं है, है। तो ये वास्तव में ये विवाह व्यंजन पर्याय हैं हाँ जी, जीव की। जी, नहीं, जी, स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिद्ध पर्याय है। जी, हाँ, जी। स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिद्ध पर्याय है। हाँ, जी, कि नहीं? जी, ये नर नारक आदि हैं जो विवाह ये व्यंजन तो पर्याय। विवाह व्यंजन पर्याय है जी, कि नहीं, इनमें नाम कर्म का उदय कि नहीं, हाँ, ऐसे अनेक कर्म कारण है जी, कि नहीं, जिससे जीव का अमूर्तत्वपना ढक गया है जी, कि नहीं, नियत असंख्यात प्रदेशी होने पर भी छोटे बड़े शरीरों में रहता है। हाँ जी, अब इसमें जो जीव के संयुक्त चारित्र आदि जो गुण है, स्वभाव गुण है। हाँ, वे भी ढक रहे हैं जी, कि नहीं। जी, तो ये है विवाह अर्थ अर्थ पर। पर्याय है। जी, और जो सिद्ध के गुण है जी, वो वो जो है प्रकट है, स्वभावट पर्याय। हाँ, वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। जी, तो इतना तो हो सकता है जी, कि नहीं, जी, लेकिन मिलता कोई किसी से नहीं है। क्या? हाँ जी, मिलता कोई किसी से नहीं है क्योंकि द्रव्य है। हाँ, जी, गुण तो ढक सकते हैं लेकिन मिलता हाँ, कोई किसी से नहीं है। हाँ, संबंध से अवस्था में, हाँ, जो अवस्था है उसमें परिवर्तन तो दिख सकता है कि नहीं, लेकिन मिलना नहीं होता, नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ही है, कर्म में घातने की शक्ति है और जीव के जो गुण है कि नहीं, उनमें घटने की शक्ति है। जी, जी, फिर घट भी जाते हैं जी, कि नहीं, और फिर वे प्रकट भी हो जाते हैं। क्या? हाँ जी, फिर प्रकट भी हो जाते हैं। प्रकट भी हो जाते हैं, लेकिन मिलता कोई किसी से नहीं है। जी, जैसे आत्मा है, शरीरों में विराजमान है नहीं, कार्बन शरीर में अनादि से विराजमान है, जी, और कार्बन शरीर में विराजमान होने से औदारिक शरीरों में आदि जो शरीर है इनमें रहता है हाँ जी, कि नहीं, लेकिन कोई भी शरीर को वो छूता ही नहीं है। नहीं छूता। जी, तो देखो यहाँ भी नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन जो आत्मा के और कर्म की जो निकटता है कि नहीं, निकटता से जो हुआ कि नहीं, उसमें उसमें बंद पर्याय में विराजमान तो रहा, लेकिन मिला नहीं है। मिला नहीं है। उसकी उस निकट होने से जो राग द्वेष मोह से बंद हो रहा है, उसमें दुख से दुखी तो हो रहा है, लेकिन मिला नहीं है आज तक। मिला नहीं है। जी, जैसे स्वर्ण पाषाण है कि नहीं, हाँ जी, स्वर्ण पाषाण में
पाषाण पाषाण ही है, स्वर्ण स्वर्ण ही है। जी जी जी। चाहे कितने साल तक स्वर्ण पाषाण रहे कि नहीं, हम्म, पाषाण स्वर्ण नहीं बन पाएगा। नहीं बन सकता जी। कितने जो करोड़ों पाषाण वर्षों में- तक खोजा ना जाए, लेकिन हाँ पाषाण पाषाण ही रहेगा, स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा जी। हाँ, नहीं और जो स्वर्ण है वो जी। पाषाण नहीं बन पाएगा, और नहीं पाषाण बन- है वो स्वर्ण नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। कि नहीं, ऐसे ही जीव अनादि से कर्म के साथ है कि नहीं। हाँ, वो तो जी पुद्गल का ही स्वरूप है, वो नहीं बन पा रहे, पुद्गल की पर्याय है। और ये तो द्रव्य है दो, जीव और पुद्गल, वो तो कभी बन ही नहीं सकते। अब जैसे अब जी इधर नहीं हो रहा है, तो जी पुद्गलों में भी नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है जी। पुद्गल में भी मिलने की कोई वो नहीं है, कोई नहीं ऐसी संभावना नहीं है, नहीं है। क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है कि नहीं। हम्म, तो ये तो एक व्याख्या है। हाँ, ये उसकी ऐसे स्वभाव है कि स्पर्श गुण के कारण वो अति नहीं, अब निकट आ जाता है। ये व्याख्या क्यों करी गई है? हाँ, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है कि नहीं? ये स्कंद को समझाने के लिए व्याख्या की गई है। हैं? अब परमाणु एक द्रव्य है, तो परमाणु से एक परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु में मिलता है कि नहीं? मिलता है, लेकिन स्कंद बनता है फिर बिछड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, परमाणु द्रव्य दूसरे परमाणु से मिल जाए, उसको हाँ, परिवर्तित हो, मतलब ये ऐसा है नहीं। कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है कि नहीं, एक स्कंद पर्याय को धारण करता है। तो ये तो केवल कथन है कि नहीं। अब कथन किस लिए है? क्योंकि पुद्गल से बनी हुई बहुत सी चीजें दिख रही हैं। हाँ जी, ठीक है। अब कोई ऐसा कहे कि ये कहाँ से आई, ये कैसे अच्छा, बनी, अच्छा जी, तो इसलिए ये किसने बनाया? हाँ क्या हाँ, ये तो शरीर दिख रहा है कि नहीं। ठीक। हाँ, क्योंकि हमें परमाणु तो दिखता नहीं। हाँ, जैसे पुस्तक दिख रही है, तो अब कोई कह सकता है कि ये पुस्तक किसने बनाई? जी, ठीक है। तब ये व्याख्या की गई है। अब ये व्याख्या की है कि ये पुस्तक है, ये पुद्गल है। हाँ, और अनेक पुद्गल मिलके ऐसे स्कंद बनता है, आहार वर्णना बनती है। हाँ, जी। कि नहीं। अब कोई कहे पुद्गल तो परमाणु है, हम्म, तो पुस्तक तो कैसे आई? तब उसकी व्याख्या की जाती है कि भाई एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से मिलके स्कंद पर्याय को धारण करता है ठीक है। कि नहीं। क्योंकि हमको जो दिख रहा है इंद्रियों से, वो सब यही दिख रहा है, परमाणु तो दिख नहीं रहा। हाँ, आहार वर्णना दिख रही है जी। हाँ, परमाणु तो अतीन्द्रिय है। जी क्या? जी जी, एक पुद्गल परमाणु तो हमें नहीं दिखता, हाँ, वो तो दिख ही नहीं सकता, वो तो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय जी। हाँ, मतलब इंद्रियों से विषय नहीं बन पाएगा। हाँ, क्योंकि एक तो इस द्रव्य है और एक फिर सूक्ष्म भी है। वो तो केवल ज्ञान का विषय है, जी अतीन्द्रिय ज्ञान में ही जाना जाता है, जी। ठीक है ना। अब हमको क्या दिख रहा है? जी, ये शरीर आदि दिख रहे हैं। हाँ, हमको पहले ना शरीर दिख रहा है, शरीर के संबंधी जो चीजें दिख रही हैं, दिख रही हैं। और क्या दिख रहा है? ये सामने जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब लाल पीली। हाँ, और चीजें दिख रही हैं, खाना दिख रहा है, पानी दिख रहा है कि नहीं, हवा दिख रही है कि नहीं, धूप दिख रही है, छांव दिख रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, ये 6 तरह के स्कंद दिख रहे हैं। सब दिख रहा है कि नहीं। स्थूल, हाँ हाँ, 4 तरह के स्कंद दिख और क्या दिख रहा है? चार में सब आ जाएंगे भैया। और कुछ नहीं दिख रहा? आपने बता तो दिया सब, हवा पानी छाया। अब इसके अलावा कुछ रह गया कि नहीं? शरीर से संबंधी सब दिख रहे हैं। हाँ, और दूसरे नर नारक आदि। और नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हैं भैया? सचित अचित मिश्रित। हाँ, और
किसमें भैया, क्या प्रश्न है? क्या क्या दिख रहा है आपको, ये पूछ रहे हैं। उसी के बारे में तो बात करी जाएगी। क्रिया दिख और रही भैया है, शुभ अशुभ, भैया अपना जान शुभ अशुभ क्रिया दिख रही है, शरीर हाँ। दिख रहा है, दिख रहा और ये मन वचन काया की क्रिया दिख रही है, हाँ, और और अपना सचिव जानना भी तो दिख रहा है, विष दिख रहा है, अपना और जानना देखना। और भैया आवाज सुनाई दे रही है, आवाज भी दिख रही है। हाँ, और सारे इंद्रिय के विषय हो गए। और कुछ नहीं दिख रहा। भैया ये समय दिख रहा है, समय हाँ, दिख रहा है, और ये आकाश नभ ऐसे दिख रहा है। हाँ, और चलते फिरते ये द्रव्य रुकते हुए, ठहरते हुए। और जब तक आप वहां तक नहीं आओगे तब तक और ही और होती रहेगी। वो वहां तक आना जरूरी है कि नहीं? ये मेरा है, ये मेरे हैं, जो जितने शरीर से संबंधित ये सब मेरे हैं, पति बच्चे, ये सब, ये भी दिख रहा है। और और द्रव कर्म नहीं दिख रहा। द्रव्य कर्म दिख रहा है भैया, वैसे दिखता है, मतलब अगर इंद्रिय से दिख तो कह रहे थे हम तो। इंद्रिय से नहीं दिख रहा। हाँ। वो उसका अनुमान तो हो रहा है। अनुमान तो फिर हाँ जीव का भी हो रहा है फिर, हैं? वो तो फिर जीव द्रव्य अपना भी हो रहा है। जीव को छोड़ो, पहले और चीज इनका देखो। हाँ, द्रव्य कर्म ऐसे तो दिख रहा है, वो तो अनुमान से दिख रहा है। और क्रोध नहीं दिख रहा, क्रोध दिख रहा है। तो क्रोध को तो बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ, क्रोध भी दिख रहा है। क्रोध को नहीं बोलोगे, क्रोध को नहीं समझोगे तो मैं क्रोधी हो जाएगा। हाँ हाँ, जी 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 जी। क्या करे सारू जी? अच्छा जी, ठीक है। और क्या? भैया हमने तो सोचा था, जब हम ये कह रहे हैं ना कि भाभी ने भी बोला था कि मैं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सब इसमें हो गए। हाँ, क्रोध है कि नहीं? जी जी, पुण्य पाप का उदय तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है भैया। हाँ, इसके भी तो अनुमान आ रहे हो रहे हैं। हाँ, उसके सबसे पहले इसी की हो रहे हैं। हाँ, जैसे कोई जीव दिख रहा है आपको कि नहीं, कोई मनुष्य दिख रहा है और बीमार है कि नहीं, और गरीबी है, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो आप अपने आप विचार करो, देखो कैसा पाप का उदय है कि नहीं। ठीक बात है। पाप का उदय नहीं दिख रहा वहाँ, दिख रहा है कि नहीं। और क्रोध भी दिख रहा है। कोई मायाचारी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि देखो कैसे मायाचारी कर रहे हैं। हाँ, तुरंत पता चल जाता है। किसी का क्रोध उत्पन्न हो जाए, अपना हो जाए या दूसरे का, तो वो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि देखो कैसे क्रोध कर रहे हैं। हाँ, दिखता है। तो ये भी तो दिख रहा है। दिख रहा है। अब कोई ये क्या है कि नहीं, तो उसकी व्याख्या करने के लिए बताया जाए कि ये पुद्गल है। हाँ, ठीक बात है भैया। उसकी व्याख्या करने के लिए ही ये पुद्गल की 6.5 स्कंद और उनका ये क्रोध है, ये आत्मा नहीं है क्या? जी हाँ जी, ठीक बात है। ये आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है क्रोध। तो फिर पुद्गल है, उसे फिर समझाने। हाँ, अब कोई कहेगा अगर आत्मा के द्वारा नहीं किया हुआ है तो किसके द्वारा किया है, कहाँ से हुआ है? हाँ, तो बताना पड़ेगा। तब फिर पूरी व्याख्या आती है इसकी। तब पूरी व्याख्या आ जाएगी। ठीक बात है। चाहे क्रोध की सिद्धि करना हो कि नहीं, चाहे धूप छांव की सिद्धि करना हो कि नहीं, चाहे तरल पदार्थों की, चाहे ठोस पदार्थों की, किसी की भी, चाहे शरीर की, यही तो चीजें दिख रही हैं। जी, यही दिख रही है। हाँ, अपने दूसरे की मायाचारी दिख रही है, अपना दूसरे का क्रोध दिख रहा है, अपना और दूसरे का पुण्य पाप का उदय दिख रहा है, अपनी और दूसरे की बुद्धि दिख रही है क्या कि नहीं दिख रही? दिख रही है। हाँ, तो अगर इनके सही सही स्वरूप नहीं दिखाई देंगे तो हम इन्हें जीव का समझ लेंगे। जीव का मान लेंगे। जी जी,
इसीलिए कर्ता कर्म अधिकार में इतना डिटेल में बताया गया है जी। हाँ, अब ये आकाश दिख रहा है, तो अगर आप आकाश कैसे रंग का होता है? ये वाला आकाश नीले रंग का होता है। हाँ, तो आप सबको यही मालूम है, यही आकाश है, जो नीला आकाश। हाँ, तो फिर तब बताया गया कि नहीं। जिसमें हाँ, अब जैन दर्शन कहता है जी कोई आकाश ही नहीं है, ये जी होता है आकाश। बदल के स्कंद है। हाँ जी, ठीक बात है। हाँ, ये आकाश थोड़े, आकाश तो अरूप ही है। हाँ जी, वो तो जगह देता है, वो दिखाई नहीं देता। हाँ। जी, ये फिर ये क्या है? हम तो ये समझ रहे हैं यही आकाश है। जी, ये ये तो आकाश पुद्गल नहीं है, हम्म, ये तो पुद्गल के स्कंद ठहर गए हैं, यानी एक जगह पे पुद्गल के स्कंद ठहर गए, उनके ठहरने से अनेक रचना हो गई। जी जी, उसमें बादल दिखाई दे रहे हैं, वो भी हाँ, पुद्गल अब की उसमें रचना सूर्य का है। उदय हो रहा है हाँ, कि नहीं? उसमें हाँ तो सूर्य के उदय से जो प्रकाश हुआ, उससे उनमें अलग अलग तरह के काले और हाँ। हल्के और ऐसे तमाम तरह के भाव हो रहे हैं। हाँ, क्या सब पुद्गल की रचना है। सब पुद्गल की रचना है? अब उसका ये अंधेरा क्या है? ये भी पुद्गल की रचना है। हाँ, हम्म, तो अब बहुत से लोग अंधेरे से डर लगता है। क्या हाँ अंधेरा भी बताना पड़ेगा और डर भी बताना पड़ेगा, जी डर कहाँ से आया? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, तो नहीं लगेगा। हाँ, क्या करे दिनेश जी? हाँ जी, अंधेरे से डर लगता है कि नहीं? अंधेरे से डर लगता है, सही है, घबराहट होती है। हाँ, तो अब डर दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब अपनी आत्मा में रमण करना पड़ेगा। अरे आत्मा में पहले अंधेरे का तो निराकरण करो। मुझे डर लग रहा है, अब डर लग रहा है तो आत्मा में रमण कर कैसे करोगे? सही बात है, आत्मा उधर ध्यान भी नहीं जाएगा, सही है। हाँ, फिर जिसे डर लग रहा है वो आत्मा में रमण कर लेगा? नहीं कर लेगा, उसे घबराहट होगी, वो तो बेचैन रहेगा। तो फिर अंधेरे का निराकरण किया जाएगा कि जी अंधेरा क्या चीज है? हाँ, और सही डर क्यों लग रहा है? तब बताया जाएगा कि अंधेरा पुद्गल है कि नहीं, और जो भय है वो भय नाम की नौ कसाय है कि नहीं? भाई नौ का साय में आता है। हाँ, तो ये कोई जानना चाहे कि जी कसाय क्या है, तो बताया जाएगा कि कसाय है वो एक कर्म का उदय है। फिर बताया जाएगा कि कर्म, हाँ कर्म क्या है? कर्म है वो कार्मण वर्गणा से बना है। कर्म कार्मण वर्गणा से बना है। हाँ, जैसे क्रोधावणी से क्रोध हुआ है कि नहीं? जी, क्रोधावणी से क्रोध हुआ। हाँ, क्रोधावणी क्या है कि वो कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा कैसे बनी? वर्गों से, वर्ग स्कंद से कि नहीं? और स्कंद कैसे बने? परमाणु से। परमाणु से। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसे ही बने हैं सब, परमाणु से तो बने ये सब। सब चीजें दिख रही हैं, तो इनकी व्याख्या करने के लिए दिखाया गया है कि ये इनसे बने हैं। बिल्कुल ठीक है कि सब पुद्गल से बने, तभी तो हमें नहीं तो पता ही नहीं क्रोध है। आप कोई कह देगा क्रोध तो हम जीव ही करता है, ये तो बहुत ही नहीं तो बड़ी बात हमने है। अगर उसकी सही जानकारी नहीं आएगी तो ऐसा लगेगा जी तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब पता चलेगा ये तो पुद्गल से बने, इस तरह से वर्ग, ये स्कंद का भाव है, ये क्रोध यहाँ से आ रहा है, मिलकर बन के तीसरा भाव उत्पन्न हो रहा है, तब पता चल जाएगा कि ये तो जीव का मतलब ही नहीं इससे तो कोई भी। अगर आपको क्रोध हो रहा है और आपको नहीं मालूम कि ये क्रोध क्या है, तो आपको लगेगा हम क्रोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई नहीं कह सकता। हाँ, और सामने वाले का क्रोध होगा तो वो भी लगेगा ये क्रोध कर रहे हैं। ये कर रहे क्या हैं? हाँ हाँ, ये जीव क्रोधी है कि नहीं? फिर आप अपना विचार करोगे तो ऐसा लगेगा क्रोध तो हमें भी आता है कि नहीं? क्रोध तो हम भी करते हैं। यही तो बुद्धि बनी हुई है, मैं क्रोधी। हाँ, लेकिन इतना क्रोध नहीं करते जितना ये कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी फर्क कर देते कि ये ज्यादा है, कम होता है। ऐसे विचार होते रहते हैं। जब तक जानकारी नहीं है कि क्रोध आया कहाँ से, ये कौन कर रहा है। क्रोध का जब तक सही पता नहीं चलेगा तब तक ऐसे ही लगेगा। हाँ, इसका कर्ता कौन है। हमारा क्रोध तो अच्छा है, इनका क्रोध अच्छा नहीं है। क्या ठीक है ना जी? तो ऐसी बातें आती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये सब जो पुद्गल है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तब कैसे बना? तब बताया जाएगा कि परमाणु से स्कंद बना। हाँ,
कि नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव तो एक परमाणु है जी। कि नहीं, लेकिन जब उससे स्कंद और स्कंद से वर्ग, वर्ग से वर्गणा कि नहीं, फिर 22 तरह की वर्गणा, फिर उसमें एक कार्बन वर्गणा, ये हार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा कि नहीं, तेजस वर्गणा, इनके काम दिखाए, तब मालूम पड़ा ये सब क्या है हाँ। कि नहीं, क्षेत्र के स्कंद, तब मालूम पड़ा। लेकिन ऐसी ऐसी व्याख्या इसलिए करी गई कि ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं, हाँ। और हमें इनके बारे में सही जानकारी नहीं होने से ऐसा लगता है कि या तो ये हमारे किए हुए हैं या हमने के किए हुए हैं। क्या? हाँ, जब जानकारी नहीं है तो हमें ऐसे ही लगता है कि ये तो हमारे किए हुए हैं, हाँ, या हमने के किए हुए या हैं। किसी, हाँ, जो दूसरा कर रहा है या हम कर रहे और जब अपना और दूसरे का कर्तव्य भाषित ना हो तो किन के किए हुए हैं? हैं। जब अपना कर्तापना मतलब जब मैं, हाँ, हाँ, जब अपना कर्तव्य भाषित नहीं हो कि हमने किया कि नहीं, हाँ, और दूसरे का किया हुआ भी भाषित ना हो, हम्म, तब किन का किया हुआ लगेगा? तब पुद्गल का ही लगेगा, जब पुद्गल का जिसका है। पुद्गल को हम जानते नहीं। तो जैसे मान लो आप खड़े हुए हो हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और आपके साथ 2-3 लोग और खड़े हुए हैं, हाँ जी, और अन्य कोई एक व्यक्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो आए और आपके सामने उसकी आयु पूरी हो जाए, अच्छा, हाँ, मर जाए, ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हमने तो मारा नहीं है, हाँ, 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 और जिस साथ में 2 लोग 3 लोग खड़े, इनने भी नहीं मारा, हाँ जी, तो ये मर कैसे गया? भगवान ने मार दिया। हाँ, भगवान, सब फिर सारा रो भगवान पर। हाँ, जब अपना कर्तव्य भाषित ना हो, दूसरे का भी कर्तव्य भाषित ना हो, हाँ, तब अपने ऐसा लगने लगता है जी भगवान की मर्जी है, हाँ, भाई उनकी मर्जी है, वो जो करेगा वो तो करेंगे, वो करेगा, वही होगा। हाँ, वही होगा, सही बात है। नहीं, तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, इनको खत्म करने के लिए बताया गया कि ये सब पुद्गल की रचना है। क्या? हाँ, सब तभी ये सही करने बताया गया कि ये पुद्गल की रचना है, हमें सही समझाने के ये लिए। पुद्गल से बनी है। हाँ जी, और हाँ, कैसे ये बनी है ये भी बता दिया सारा, ऐसे नहीं कि खाली हाँ, पुद्गल से कैसे बनी है। एक पुद्गल परमाणु में क्रोध नहीं होता, तो वो कैसे क्रोध आया, तो वो सब बताया पूरा। सब बताया। हाँ जी, और ये दिन रात हो रहे हैं कि नहीं, ये नदियां हैं, समुद्र हैं, सब, किसने बनाए हाँ, कि नहीं, ये खदान है, ये पहाड़ है, पर्वत है कि नहीं, हाँ, नहीं तो इतना भ्रांति रहती कि भगवान ने बनाए, तो सब ये ऐसे। क्या है, ये सृष्टि है कि नहीं, कहीं कहीं तालाब है, कहीं खेत है कि नहीं, कहीं फसल है, कहीं बंजर है, क्या है ये? जिसको नहीं पता वो कहेगा भगवान की रचना है, तो हाँ, सब भगवान की रचना है, बोले वो किसी की रचना नहीं है। हाँ, पुद्गल की है, सब बनी हुई। तो सब पुद्गल है। सही बात है, हाँ। एक ऐसा द्रव्य भी है लोक में जो मिलता है, स्कंद बनते हैं जिसके इस तरह से कहीं चीजें बनती कहीं पे वन है कि नहीं, कहीं पे खाई है कि नहीं, कहीं पे कोट है हाँ, कि नहीं, कहीं पे बर्फ पड़ रही है, कहीं पे पानी की बाढ़ आ रही है, कहाँ से हो रहा है? हाँ, सही बात है, सब पुद्गल की रचना है, कोई कृत्रिम है, कोई अकृत्रिम है। हाँ, तो बताया गया ये स्थावरों का तांडव है। क्या? ये क्या है? स्थावरों का तांडव। हाँ, मतलब जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ क्या चीज है? हाँ, ये बाढ़, ये वही है, सावर जो जीव है उसका, ये सब जीव ही है, जल सब का है ना, जल का ही जीव है। हाँ, हाँ, वो भी जल का एक जगह इकट्ठी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी। हाँ, हाँ जी, क्या? बाढ़ कहाँ से आएगी? हाँ, ये सब जीव इकट्ठे हो गए सारे, ये एक हाँ, जगह। तो बहुत से जल का है कि जीव एक साथ इकट्ठे हो गए कि नहीं, तो काय का रूप दिखाई देगा फिर वो बाढ़ का जी। कि नहीं, हाँ, बहुत से अग्नि काय के जीव एक जगह इकट्ठे हो गए तो क्या दिखाई देगा? अग्नि दिखाई देगी। अग्नि कि नहीं। हाँ जी, एक अग्नि में बहुत सारे जीव होते हैं, अग्नि का। तो इस तरह से ये जिस रचना है, तो इसे अब पुद्गल से कैसे बनी, तो व्याख्या आएगी, पूरी व्याख्या आई हुई है, हाँ, कैसे बनती है। लेकिन मिल कोई किसी से नहीं रहा है। क्या? नहीं, जो परमाणु स्कंद पर्याय को धारण करते हैं, वर्ग वर्गणा बनते हैं, वे टूट के फिर परमाणु भी बनते हैं। हाँ जी, क्या? हाँ, हाँ, वो टूट जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे ये मिला कि मिलता तो कोई किसी से नहीं है, नहीं। ठीक ना। तो जब कोई द्रव्य किसी से मिलते ही नहीं है, तो
दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो जब दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं कर सकते तो फिर एक दो क्रियाएं एक परिणाम को नहीं कर पाएंगे हाँ जी, क्या? हाँ नहीं कर पाएंगी कि आप अनुभव भी, हाँ वो भी, और मिलकर हाँ, जो इसलिए दयादि, अनुभव ज्ञान तो आत्मा से होता है वो कि आत्मा का नहीं? काम है, और दया और व्रत दया ये व्रत शील संयम तप आदि क्रिया है, ये पुद्गल की है, कर्म हाँ की है हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? तो ये दोनों मिलके मोक्ष को करें, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, एक दूसरे द्रव्य का काम है, एक दूसरे द्रव्य का काम है। पढ़िए। ऐसी ये है मोक्ष का कारण कि अनुभव ज्ञान तथा दयाव्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं। हाँ, अब कौन जीव है? अज्ञान, तो इस तरह का विचार होता है। जिन्हें स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। नहीं, और कोई विशेष लक्षण बताओ। अच्छा, जिससे अपने अज्ञानी जीव, मतलब जिसे आप करते हो कि नहीं? आपका विचार है कि नहीं ऐसा नहीं भैया, नहीं, कि दोनों मिलकर कर्म का क्षय करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अब जानते हैं कि हमारा हम अलग है और ये क्रिया अलग है। तो फिर कैसे होता है ये विचार? होता भी है कि नहीं? ये विचार अब मोह से होता है भैया। जिसको मिथ्यात्व चल रहा है उसको होता है इस तरह का। स्व और पर के ज्ञान के बिना। हाँ, क्या? जिनको स्व और पर का ज्ञान ना हो उनको होते हैं। और जिसको शुभ क्रिया का राग है क्या? हाँ, ठीक है। उसका शुभ की तरफ झुकाव है, उसका विचार है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि शुभ की तरफ राग ना हो हाँ, तो ये विचार ही ना बने। हाँ, जिसको शुभ का राग है, अब भैया शुभ का राग भी तभी होगा जब मिथ्यात्व चल रहा है, वरना तो होगा ही नहीं उसको। वही अगर उसको, क्योंकि जब उसको स्वयं का नहीं पता, पर का नहीं पता, तो अब मोह चल रहा है, तो राग तो फिर होगा ही। सुनो जी, जैसे मिथ्यात्व है कि नहीं, तो बहुत से मिथ्यात्व जीव ऐसे भी हैं जिन्हें इससे राग नहीं है शुभ से। क्या वो तो इसको कलेश समझ रहे हैं क्या? नहीं, क्या जिसको मिथ्यात्व नहीं है? नहीं है, मिथ्यात्व है। अच्छा, जिसको मिथ्यात्व है, हाँ, उनको शुभ क्रिया का झुकाव नहीं है। वो तो कह रहे कलेश से, ये तो कलेश है। तो वो कलेश किस लिए कह रहे हैं? कि भाई वो वैसे ही कि करना नहीं चाह रहे इसलिए? हाँ, उन्हें शरीर की वो लग रही है कि हाँ जी, हाँ, आपने कहा ना कि मिथ्यात्व के उदय से है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो मिथ्यात्व के उदय से तो ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय में भी बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको शुभ क्रिया से लगाव नहीं है। तो फिर मतलब अब तो क्या अशुभ से है फिर? वो इसे कलेश समझ रहे हैं, जैसे निश्चयवासी है कि नहीं जी। तो उसे ऐसे वृश्चिक संयम से कोई लगाव नहीं है। नहीं, और भैया जैसे हमारे घर में हैं सब लोग, उन्हें शुभ क्रिया से कहाँ राग है? नहीं, वो नहीं है, वो भी ठीक है, नहीं है उन्हें कि नहीं। लेकिन ये तो मोक्ष मार्ग में कोई जीव ऐसा है जैसे शुभ का, हाँ, शुभ की तरफ झुकाव है, उसको ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे क्या? ये एकदम बंद, एकदम नहीं छोड़ो इसे क्या? शुभ क्रिया को छोड़ो नहीं क्या? हाँ, एकदम नहीं छोड़ो कि वो भी जरूरी है करनी, ये कहते हैं। वो भी जरूरी है कि नहीं। तो कोई ऐसा, देखो मिथ्यात्व के तमाम रूप हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ। तो उसमें एक रूप ये भी है कि दोनों मिलकर कर्म का क्षय करेंगे। हाँ, ये जो आया प्रसंग मिलकर, दोनों मिलकर, तो ये भी आ जाती, ये बुद्धि ऐसी ही बन जाती है। ऐसी बुद्धि भी बन जाएगी। हाँ, खाली ये नहीं कि हाँ, जैसे कोई तो कह देगा खाली अनुभव करो, या कोई खाली एक कह देगा क्रिया है, लेकिन अब दोनों मिलकर ये भी करो और ये भी जरूरी है। ये भी करो, ये ऐसी बुद्धि भी अज्ञानियों की होती है। करो, लेकिन ये मत समझो कि हम कर रहे हैं क्या? हाँ, 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 हाँ। नहीं समझना। हाँ जी, हाँ, करो, लेकिन ये मत समझो कि हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं,
है नहीं। तो बोले जी जिसका शुभ की तरफ झुकाव है उसको ऐसा लगता है कि दोनों मिलके काम करेंगे, अनुभव भी करो और ये भी करो। क्या भैया मोक्ष मार्ग में पुण्य की भी तो जरूरत है, सच्चे देवशाल गुरु पुण्य के उदय से ही तो मिलेंगे, ऐसा भी तो कहते हैं लोग। हाँ तो ठीक है, सही तो है, लेकिन आपको पुण्य का उदय आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो देवशाल गुरु मिल गए। हम्म, अब आप यहाँ पे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे कि नहीं, सुबह सुबह भाव से अपने को भिन्न जानोगे तो वो होगा। हाँ जी। हाँ, और अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अब जो आपने कहा ना कि पुण्य भी तो चाहिए कि नहीं, हाँ जी, पुण्य भी तो तो चाहिए। पुण्य भी चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो मिलता गया। नहीं, अभी पूर्ति नहीं हुई ना भैया, जब भी तो रागे शुभ के लिए कि दोनों चाहिए। हाँ नहीं चाहिए, अब जैसे चाहिए तो ठीक है, लेकिन जो चाहिए वो मिलता गया। हाँ जी, ये समझ में नहीं आ रहा ना भैया, हाँ, जो चाहिए वो अभी मिल भी जाए वो चाहिए कंप्लीट। कि नहीं? हाँ अभी भी चाहिए, तो अभी भी चाहिए, तो फिर चाहिए, तो हमेशा चाहिए ही चाहिए रहेगा। तो काम कब होगा? हाँ, दोनों चीजें चाहिए, बस ये नहीं समझ में आ रहा भाई, एक चीज चाहिए बस। हाँ, लेकिन जो आपको होना चाहिए वो सब हो गया। क्या चाहिए कि मनुष्य पर्याय चाहिए, मिल गई। मन चाहिए, मिल गया कि नहीं? कसाय की मंदता चाहिए, मिल गई। मोह की मंदता चाहिए, मिल गई। तो अब क्या करें? अभी से यूज करो। हाँ, उत्तम देश चाहिए, मिल गया। सुसंगति चाहिए, मिल गई कि नहीं? श्रावक कुल चाहिए, मिल गया। अभी भी चाहिए कोई? काल अवधि आ गई, 3 सही से बिन शुद्धात्मा समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्या चाहिए? अभी भी पुण्य चाहिए। अब तो शुद्धात्मा का अभ्यास चाहिए। हाँ, पुण्य की वजह से इतना ही हो सकता है, सो हो गया। हाँ, सामग्री तो जुट गई भैया, समझ में यही नहीं समझ में आ रहा कि सामग्री जुट गई। हाँ, यानी अब केवल एक ही काम रह गया है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ जी। हाँ, लेकिन अभी भी पुण्य की तरफ झुकाव रखोगे कि नहीं? और ऐसा समझोगे कि हम आत्मा का अनुभव भी करेंगे और ये भी करेंगे कि नहीं, और दोनों मिलकर मोक्ष को साध लेंगे कि नहीं? बोले दोनों से नहीं होगा, एक से ही होगा। अभी तक इसका मतलब इसे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, कि अभी भी इसकी दोनों की डिमांड है। हाँ, दोनों की डिमांड सही नहीं है। हाँ जी जी, क्योंकि एक से होगा शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। और भैया आचार्यों ने लिखी है कि एक ही डिमांड है कि अब अभ्यास करो। और क्या फिर कई लोग ये कहते हैं कि जो लोग शुक्रिया नहीं करते या छोड़ते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि रिश्तेवासी हैं और ये तो बस आत्मा आत्मा को देखते हैं। वो क्या कहते हैं उनसे हमें चिंता नहीं है कि नहीं, हमें हमें तो ये समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं। क्या समझो बात को? हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, आपको कौन क्या कहता है उससे अगर हम ऐसे ही अगर समझते रहेंगे तो हम फिर काम कब कर पाएंगे? नहीं, फिर ये भी उनका कहना है कि अगर भगवान नहीं, अगर हमने शुक्रिया नहीं की तो फिर हमारी गति खराब हो जाएगी, तो फिर हमको सहयोग भी नहीं मिलेंगे अच्छे पुण्य के। ऐसे गति खराब जब हो जाएगी जब आप शरीर में हो ऐसा जानोगे तो। समझो बात को। हाँ सही है। हाँ, गति जब खराब हो जाएगी जब शरीर में हो ऐसा जानोगे तो। वो ममता तो छूट नहीं रहा बस, और इसके अलावा दूसरी कोई ताकत है ही नहीं जो गति खराब कर दे। कोई अगर ऐसा कोई हो आपके सामने, कोई आपके नजर में कोई दृष्टांत हो, कोई ऐसा शख्स हो जो मैं शुद्ध चेतन ये जानता हो और उसकी गति खराब हो गई हो? नहीं, ऐसा तो अपन को पता गति किसकी कहाँ जाएगी ये कैसे पता? हाँ, नहीं मतलब हो ही नहीं सकता ऐसे। हाँ, सम्य दृष्टि का कहीं होता है कुगति मरण? नहीं, कभी नहीं होता। तो फिर मतलब आगम में लिखा है। हाँ, प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिषवान भवन शतारी। तो आगम में लिखा है, तो गति कैसे खराब हो जाएगी? हाँ सही बात है, नहीं हो सकती। हाँ, हो ही नहीं सकती। हाँ, और अगर में पढ़ा
मान्यता में हाँ, पढ़ा है, लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मान्यता वैसी पढ़नी है कि नहीं लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा, लोगों को छोड़ो कि नहीं। हाँ हाँ, आप ये देखो कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने क्या हाँ, कहा है। सही सही। लोगों की सुन के तो ये हो ही रहा है। हम्म, क्या सही बात। कुछ हमारी अकल खराब है, कुछ लोगों की सुन रहे हैं, है नहीं। तो उनको सुन के ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, गति केवल जब ही खराब होगी जब शरीर में हो ऐसा जानोगे तो। हम्म, इसके अलावा कोई और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो गति खराब कर दे। सही बात। जैसे कोई भी सबने सौ पर का भेद ज्ञान करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके भ्रम रहित होकर सम्यक दृष्टि बन जाए, है नहीं। अब आप देखो कहाँ से गति खराब होती है। सही बात है, लेकिन लोगों को संस्कार ऐसे है तो वो छूट नहीं पाता जल्दी से। हाँ, तो वो क्या, वो उसका कारण समझो तब मालूम पड़ा कि गति खराब कहाँ से होती, कैसे होती है, कि नहीं। सही बात, सही है। हाँ, गति ऐसे खराब नहीं हो जाएगी। हाँ, परद्रव्य में मोह और ममत्व और राग द्वेष नहीं छूटता तो गति खराब तो होगी होगी। हाँ, पढ़िए। जी। वहाँ समाधान ऐसा, जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल रूप विकल्प अथवा अंतर्जल रूप अथवा द्रव्यों का विचार रूप हाँ, और अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त कर्म बंध का कारण है। आगे क्या कहा। ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कुछ नहीं। देखो कह दिया हमने क्या, समाधान ऐसा है कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया, ठीक है ना, कौन सी क्रिया, शुभ अशुभ दोनों। हाँ, शुभ माने व्रत शील संयम हाँ। तप, कि नहीं, हाँ। ये सब अनंत आदि की भक्ति, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। पूजा, कि नहीं, ये सब दया दान शील, ये सब, ठीक है ना। अशुभ क्रिया माने विषय कसाय आदि रूप क्रिया, हाँ। ठीक है ना, जो देह से होने वाली है, कैसे, देह से। हाँ, और बहिर्जल रूप विकल्प, यानी ऐसी शुभ अशुभ क्रिया, यानी शुभ क्रिया करना, और कराना उपदेश देना। और करे हुए की अनुमोदना, हाँ। ये क्या हुआ, हाँ, बहिर्जल। बहिर्जल, कि नहीं, अथवा अंतर्जल, हाँ। कि नहीं, भावना रखना, क्या करने की, क्या रखना, भावना रखना। भावना रखना, किए हुए का स्मरण करना, क्या, जो मैं पहले बड़ा बड़ा तप किया, कि नहीं, अब मैं करूंगा, ऐसे रखना, ये क्या हुआ, अंतर्जल। अंतर्जल। अथवा द्रव्यों का विचार, कि 6 द्रव्य हैं, इसके ये हाँ, तो 6 द्रव्य हैं, कि नहीं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये सब, ठीक है ना। अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार, हाँ, खाली मैं शुद्ध हूँ ऐसा, बिना लक्षण जाने पहचाने उसको भेद विज्ञान। 6 द्रव्यों का विचार करने लगे, हाँ। और फिर आत्मा शुद्ध है ऐसा भी विचारने लगे, हाँ। नहीं, इत्यादि समस्त कर्म बंध का कारण है। हाँ, ये सब समस्त कर्म बंध का कारण है। ये सब क्रिया है। क्या लगा, ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है। तो ये सब क्या निकली, सब बंध के कारण निकले। तो ये सब क्या है जो अभी कहा गया, ये सब क्या निकला, बंध का कारण तो निकला। हाँ, हाँ। ठीक है क्या ये सब क्रिया है भैया, कटुती रूप क्रिया। क्रिया हाँ, है ये सारी। सब है क्रिया, हाँ। करतूती, हाँ। है ना। अब कोई क्रिया तो देह की है इसमें, हाँ, कि कोई नहीं, विचारों की है।
हाँ, कोई विचारों की है, मन की है, मन की कि नहीं, मतलब हाँ हाँ कोई वचन की है, हाँ, तीनों आ गई, मन काया वचन की काया है, की। सबकी आएगी। हाँ हाँ और इसमें कर्म का उदय चल रहा है। जी क्या जी, ऐसी विचारधारा में क्या चल रहा है? कर्म का उदय। कर्म का उदय चल रहा है, कि नहीं। और उदय के साथ उपयोग का व्यापार है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे कि ये सब कर्म बंध का कारण है, ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है, जी कि नहीं। अब इसमें एक बात और आ गई है, शुद्ध स्वरूप का विचार, हाँ कि नहीं। हाँ, कोई सोचे ये तो करने को कहा ही है, लेकिन वो ये विचार है, खाली अनुभव नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर शुद्ध स्वरूप का विचार लगा, शुद्ध स्वरूप का जानपना नहीं लगा। हाँ क्या हाँ जानपने में और विचार में अंतर है। हाँ, अनुभव तब होता है जब हम पूरी युक्ति लगा के करते हैं, ये खाली हाँ विचार ऐसा होता है, खाली बस उसका हाँ जो लिखा है उसको सिर्फ बार बार भाषा में रखना, भाषा से समझना, बस भाषा में ही रहना। जानपना कह रहे हैं ना, जानपना मुख्य है। हाँ, जानपने में और विचार में क्या रहता है? फर्क है अंतर होता विचार। है। बहुत बड़ा हाँ, ये जानपना होता है आत्मा से, कि नहीं। हाँ, हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होगा? वो तो जानने से, अपने हाँ, वो तो जानने से होगा, और जानना किसका काम है? आत्मा का। आत्मा का। तो ये तो आत्मा से ही होगा, शुद्ध स्वरूप का जानपना। और शुद्ध स्वरूप का विचार, वो तो मन भैया, मगर जो भी जानपना भी होगा तो मन से ही होगा ना, वो भी। नहीं, मन से वैसा होगा, लेकिन मन तो जब शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है वो अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप परिणित होगा, कि नहीं। तो मन तो वहां केवल प्रेजेंट है, बस जान तो वो खुद ही रहा है। हाँ, जान तो वो खुद ही रहा है, हाँ जी। हाँ, मगर मन में, हाँ, हम मन में अगर युक्ति लगाएंगे तो वो चीज अलग हो गई, और एक बिना युक्ति लगा आप चाहे कुछ करो, कि नहीं। ज- हाँ, लेकिन जानेगा कौन? जानेगा तो जीव ही जानेगा ना, जो जो जैसे जानेगा जीव, जब जीव अपने ही गुण से, अपने ही गुण के कार्य को, अपने स्वरूप को अपने से ही जानने लगा, हाँ कि नहीं, तो उसका नाम तो ज्ञान, उसी नाम तो अनुभव ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ वो केवल मन से तो होगा नहीं। अगर आपको भेद ज्ञान नहीं है तो हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो ही नहीं पाएगा। अर्थात स्व का और पर का ज्ञान नहीं है, लक्षण नहीं है, तो हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं सर, ज्ञान होने के लिए तो आत्मा चाहिए ही। आत्मा के बिना ज्ञान कहाँ होगा? हाँ जी, वो तो चाहिए, आत्मा तो जानने के लिए तो आत्मा ही चाहिए ना। लेकिन विचार के, अगर उस चीज का विचार करने के लिए मन चाहिए, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। ऐसा ही हो सकता है और मन कि को, विचार तो हो, हाँ, कि नहीं, हाँ, विचार तो हो, हाँ, और वो अवस्था ना हो। हाँ, विचार तो है, मगर विचार के लिए भी, विचार हाँ, करने के लिए भी, हाँ, जैसे सपने में कोई राजा बन जाए, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो सपने में राजा बन, तो वास्तव में राजा बन गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना, वो तो सपने में ही है। तो जिस शुद्ध स्वरूप का विचार सपने में राजा बनने जैसे ही तो रहा। हाँ, फिर तो खाली अगर उसमें कुछ नहीं युक्ति लगा के करा। केवल विचार तो रहा। हाँ, शुद्ध स्वरूप कौन है, उसका लक्षण क्या है, हाँ, तो फिर, उसका गुण क्या है, हाँ, गुण का गुण क्या है, उसमें धर्म क्या है, ये कहाँ से आएगा? बिल्कुल, अगर जब तक ये नहीं आएगा, जब तक कोई उसका इस तरह से जानपने का जो अपने द्रव्य का जानपना है, वही तो अनुभव है, वही अनुभव है। हाँ जी, हाँ हाँ। मैं शुद्ध हूँ ऐसा विचार, ये तो मन से ही हो जाएगा। हाँ, ये तो मन, तो इसके खाली इतना जानने से काम नहीं हाँ, बनेगा ना। इतने से ये तो ये क्रिया हो गई मन की। हाँ जी, क्या? हाँ, ये तो ये मन की क्रिया हो गई। हाँ जी। अब ऐसे विचार वाले से पूछा जाए कि ये विचार कौन कर रहा है, हम कर अब रहे क्या हैं, क्या उत्तर आएगा? मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या है, मैं क्या हम कर रहे हैं? तो देखो, अब ये शुद्ध, ये कोई ऐसा होता है कि शुद्ध स्वरूप नहीं, अब उसने कहाँ देखा, अब उसको पता ही नहीं कि विचार कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ इसमें। हाँ, वो शुद्ध स्वरूप देख ही नहीं है, तभी तो ये आ गया कि विचार तो हम कर रहे हैं। तब, हाँ, तो इसको यही नहीं पता कि ये हो कौन कर रहा है, तो भेद है ही नहीं अभी तो। हाँ जी भैया। हाँ, तो पूछा जाए ये विचार कौन कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं कि मन कर रहा है कि जीव कर रहा है। हाँ, तो वो तो क्या आपने ये सारे विचार तो हम कर रहे हैं,
हम्म, अगर विचार हम कर रहे हैं ऐसा समझ रहे हो तो तो क्या फिर शुद्ध शुद्ध स्वरूप का स्वरूप अनुभव माना जाएगा? नहीं माना जा सकता। नहीं माना जाएगा, वो तो केवल विचार ही विचार है। जी तो इस सबको एक नाम दे दिया, ये सब क्रिया है। क्या हाँ, इस सबको ये एक ही नाम दिया कि क्रिया है। क्रिया? कोई क्रिया काया से होने वाली है, कोई कोई क्रिया मन से। भाषा से होने वाली है, कोई मन से, हाँ जी, ठीक है। और इसके भीतर कर्म काम कर रहा है। हाँ क्या जी, शुभ अशुभ कर्म काम कर रहा है। सब कर्म काम कर रहा है जी। कि नहीं? जी हाँ, तो बोले और इसी में उपयोग का व्यापार है। हाँ जी। इस कर्म से भिन्न कोई ज्ञान स्वरूप आत्मा है कि नहीं, जिसका चैतन्य लक्षण है। हम्म क्या हम्म, इसका सहज ज्ञान स्वरूप है, जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति है जी कि नहीं? ऐसा अपना रूप नहीं देखा जिसने कि नहीं, जी तो ऐसी क्रिया से कुछ नहीं होगा, बंद ही हाँ होगा। हाँ ये कहना चाह रहे हैं, जी जी। है ना? हम्म फिर आगे क्या कहा कि सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि ऐसा भेद तो कुछ नहीं। जी। क्या अब जो क्रिया हो रही है उसमें सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं है। क्रिया तो हाँ। क्रिया ही है। हाँ, मतलब क्रिया हर जगह बंद का कारण है। हाँ, हर जगह बंद का कारण। हाँ, कोई सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है जी कि नहीं? जी। हाँ, जैसे कानून है, तो हाँ, जो कानून तोड़ेगा वो चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे आम नागरिक, क्या सजा तो उसको होगी। सजा तो सबको मिलेगी जी जी। कि सब जज को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, जो कानून तोड़ेगा सजा तो उसको मिलेगी। हाँ हम्म कि नहीं? तो यहाँ एक बंधन का कानून है। क्या जी। हाँ, बंद का कानून आ गया यहाँ। हाँ, बंधन का कानून क्रिया है। हाँ, क्रिया होगी तो बंद तो होगा। बंद होगा ही होगा। हाँ, हम्म, ठीक है ना? जी उसमें सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भेद नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर छूटने का भी कानून है, शुद्ध स्वरूप क्या? का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव, जी, उससे बंद बिल्कुल नहीं होगा। उससे बंद बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए दोनों क्रियाओं का एक कार्य नहीं हो सकता। ठीक है ना? जी इसलिए कह दिया सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि ऐसा भेद तो कुछ नहीं, ऐसी करतूती से ऐसा बंद है। जी फिर आगे क्या कहा? ऐसे करतूती से ऐसा बंध है। फिर है शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। हाँ, शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। मतलब किसी का शुभ की तरफ झुकाव हो तो उसको भी दूर करने के लिए ये सब बात आई है। क्या कि शुभ का झुकाव छोड़ के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, उसी से मोक्ष है। ऐसा तर्क मत रखो कि दोनों मिलके शुद्ध स्वरूप का अनुभव और क्रिया कि नहीं दोनों मिलके मोक्ष करेंगे। बोले दोनों मिलके कोई काम नहीं होगा, क्रिया से अकेला बंद होगा और ज्ञान से ही मोक्ष होगा। एक ही है कारण मोक्ष का। तो हाँ, फिर क्या कह रहे? फिर शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। हाँ, शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। मात्र से मोक्ष। पहले तो ये निश्चित करो कि नहीं, क्रिया से मोक्ष नहीं है। हाँ, मात्र एक ही यही शुद्ध स्वरूप का परिणमन। और ऐसा ही विचार मत रखो कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव और ये क्रिया दोनों मिलके करेंगे। हाँ हाँ। तो बोले जी मिलने मिलाने का काम भी नहीं हो पाएगा। क्या? हाँ, चाहे क्रिया सम्य दृष्टि की हो चाहे मिथ्या दृष्टि की, कि नहीं, जी सब जगह बंद का कारण रहेगी। जी। सब जगह केवल शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष का कारण रहेगा। हमेशा हाँ। सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं। दोनों ये हो गया पहली बात तो। हाँ हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। आगे क्या कहा? फिर है यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है, क्रिया रूप परिणाम भी है, तथापि क्रिया रूप है जो परिणाम उससे अकेला बंद होता है, कर्म का क्षय एक अंश मात्र भी नहीं होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप सहारा किसका? ठीक है ना? जी।
अब फिर एक दूसरी बात समझाई जा रही है। पहले एक बात का निराकरण हो गया, कौन सी का? जी कि सम्यक शुद्ध जो दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का शुद्ध कोई भेद नहीं है। शुद्ध स्वरूप का परिणमन मात्र से ये बताया था ना कि से ही मोक्ष है, एक ही कारण है मोक्ष का। हाँ, मतलब एक बात का समाधान हो गया कि क्रिया से मोक्ष नहीं है। नहीं, कारण मोक्ष तो खाली शुद्ध स्वरूप का हाँ, परिणमन। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष है। हाँ जी। और एक इसका समाधान हो गया। एक बात का समाधान और हो गया कि दोनों मिलके मोक्ष करेंगे, ये भी नहीं होगा। हाँ कि दोनों, हाँ क्रिया और अनुभव दोनों मिलके मोक्ष हो, ये भी नहीं है। ये नहीं होगा। क्रिया से अकेला बंद होगा, बिल्कुल। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष होगा। हाँ, ये बात हो चुकी हो है ना। चुकी। हाँ जी। अब एक नई बात समझाई जा रही है कि यद्यपि एक ही काल में समय दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रिया रूप परिणाम भी है कि नहीं? ठीक है, दोनों चीजें। हाँ, ऐसा होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कि शुद्ध ज्ञान भी हो रहा है और क्रिया भी बाहर दिखाई दे रही है शुभ की। हाँ, क्या लिखा है कि यद्यपि एक ही काल में समय दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रिया रूप परिणाम भी है। हाँ, क्योंकि समय दृष्टि कौन है? जीव है। जीव है कि नहीं? तो अब वो जीव है तो केवल दर्शन मोह के छयादिक से ही समय दृष्टि हुआ है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। बाकी के कर्म अभी विद्यमान है। हाँ, बाकी के अभी विद्यमान है कर्म। जी। हाँ, जो कर्म विद्यमान है उसका उदय भी विद्यमान है। हाँ, ठीक है। कि नहीं? हाँ। देवी देह धारक भी है। हाँ, तो क्रिया तो हो जाएगी। वो दिखेगी क्रिया तो, क्योंकि कर्म है अभी। नहीं, हाँ, अब उसे भ्रम रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है। हाँ जी। तो जो अनुभव है वो तो आत्मा का काम है। हाँ जी। और ये कर्म का उदय है, सो कर्म का काम है। वो क्रिया। हाँ, वो तो इसका मतलब है कि दो चीजें एक साथ अगर हैं तो दोनों के काम एक साथ दिखेंगे, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, ऐसे दिखता है, होता है ऐसे। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो दिख रहे हैं तो मोक्ष का कारण दोनों बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये लगा ना, यद्यपि एक ही काल में समय दृष्टि के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रिया रूप परिणाम भी है। हाँ, इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा संभव है। हाँ, ये तो हो सकता है क्योंकि ये बंद पर्याय है। और क्योंकि दोनों, हाँ जी, ये बंद पर्याय में कर्म का संबंध भी है, कर्म का उदय भी है। हाँ, तो कर्म का उदय अपनी क्रिया के लिए स्वतंत्र है। क्या? हाँ, वो स्वतंत्र है, वो अपनी क्रिया कर रहा है, कर्म उदय हो रहा है, क्रिया हो रही है। उदय हो रहा है तो उसकी क्रिया दिखेगी। हाँ जी। और आत्मा जो शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील ही हुआ, तो वह शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए स्वतंत्र है। क्या? हाँ, वो अपने शुभ, वो अपने परिणाम के लिए, अपने परिणाम के लिए स्वतंत्र है वो। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, इससे तो आत्मा से होगा। इसका कर्ता कौन बनेगा? वो तो आत्मा ही बनेगा, क्योंकि उसी को जानना हो रहा है। हाँ, और ये जो कर्म के उदय का क्रिया है, इसका कर्ता कौन बनेगा? हाँ, तो ये कर्म का उदय ही बनेगा, कर्म ही नहीं बनेगा। हाँ। तो इसका मतलब है कि कर्म और ज्ञान, इनकी एक साथ एक अवस्था में ये दोनों एक साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि संबंध ऐसा है, जीव का 8 कर्मों के साथ संबंध है। तो क्योंकि अनादि से कर्म बंधन है ना, इसलिए ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। हाँ जी। जैसे भावलिंगी मुनिराज भैया, हाँ है ना, भावलिंगी मुनिराज है तो वहाँ है, तो ऐसा भावलिंगी मुनिराज उनके शुद्ध स्वरूप अनुभव भी है और क्रिया रूप आचरण भी है। कि नहीं? तो वहाँ कर्म अपना काम कर रहा है और जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उसका आधार आत्मा है। क्या? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, जहाँ दो चीजें होंगी तो वहाँ दोनों के परिणाम दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे ही। जैसे आप कोई व्यंजन बनाया कि नहीं, तो उसमें आपने मिर्ची भी डाली कि नहीं और नमक भी डाला, दोनों का ही स्वाद आ रहा है। हाँ, तो दोनों का भाव आएगा कि नहीं प्रकट होकर? आ रहा है, मिर्ची का भी पता चल रहा है, नमक का भी पता चल रहा है। आएगा ही, आ रहा है। हाँ जी। ऐसे ही ये बंद पर्याय है, इसमें कर्म का उदय भी है और जीव भी है। लेकिन दोनों मिले नहीं है, ये भी पता है। और जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव का आधार कौन बनेगा? आत्मा ही बनेगा।
आत्मा, और उसके साथ जो कर्म का उदय है उसकी क्रिया का आधार कौन बनेगा? कर्म ही बनेगा, कर्म तो का क्या? उदय ही बनेगा। हाँ, तो क्या आत्मा कर्म को रोक लेगा नहीं रोक सकता। उदय होने से और नहीं। क्रिया से? नहीं, वो अपना, वो अलग द्रव्य है, वो अलग, दोनों अलग अलग द्रव्य के काम है। तो इसका मतलब दोनों एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। हाँ जी, लेकिन मैं करता हूँ इसे क्रिया को, ये क्या है? ये भी, ये मैं करता हूँ तो ये भी मोह भाव है, ये भी तो कर्म मतलब का ही है। ये विरोध है क्या? मोह जाने के बाद दोनों चीजें रह सकती हैं क्या? हाँ, वो चला गया तो उसका वो हाँ। ये दोनों बाकी काम तो हो सकते हैं इसमें। हाँ, मतलब ये है कि जब तक यथा क्या चारित ना हो जाए क्या? हाँ, जब तक यथा क्या चारित ना हो जाए, मतलब मोह का तब खत्म तक, ना हो जाए पूरी तरह। तब तक सम्य दृष्टि के दोनों धाराएं रह सकती हैं क्या? शुभ अशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। जी हाँ, ज्ञान धारा हो गई और ये कर्म धारा हो गई, शुभ अशुभ। दोनों रहती हैं। जी, कब तक? जब तक यथा क्या चारित ना हो जाए तब तक। हाँ, जब तक यथा क्या चारित ना हो जाए तब तक। जी इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। जी हाँ, यथा क्या चारित होने के बाद हाँ, फिर खाली यथा एक क्या ही धारा। चारित की सिद्धि होने के बाद फिर नहीं हो सकती क्या? नहीं, फिर तो खाली एक ही धारा रहती है, ज्ञान धारा। हाँ, ये नहीं, इसमें ऐसा विरोध नहीं है कि जैसे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का विरोध है। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा विरोध नहीं है, नहीं। है ना? ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये तो क्योंकि दोनों वो, ये दोनों एक कई अलग अलग कार्य है दोनों। हाँ, भाई साहब, यथा क्या चारित कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, मतलब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए हाँ और अपने स्वरूप से बाहर ना निकले। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। हो गया। अब सुबह सुबह भाव नहीं हो सकता क्या? जी, अब शुभ अशुभ भाव नहीं हो सकता। अब सुबह सुबह भाव नहीं हो सकता कि नहीं? लेकिन अब जो कर्म रह गया उसके उदय की क्रिया अभी भी दिख रही है, जैसे अनंत में। हाँ जी, हाँ जी। वो तो दिखाई देगी अभी जब। हाँ, वो तो केवल अघातिया के उदय से हो रही है। हाँ जी, क्या? हाँ, वो कैसे हो रही है? हाँ, अघातिया का उदय अभी, अघातिया है ना अभी वहाँ पे कर्म, तो इसलिए। हाँ, अघातिया कर्म विद्यमान है इसलिए हो रही है। और ये वाणी भी खिल रही है, सब अभी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ जी। लेकिन सुबह सुबह भाव वहां नहीं है कुछ भी नहीं, कि नहीं? अशुभ तो बहुत पहले ही चला जाता है, शुभ भी नहीं है शुभ भी चला जाता है बाद में, उसके बाद फिर ये भी अब जब तक है चला जाएगा शुभ। कि नहीं? तो ये एक कंडीशन है कि जब जीव सम्य दृष्टि होता है कि नहीं, जब प्रॉपर के वेद को जानता है, भ्रम रहित होता है, तब जो कर्म रह जाता है कि नहीं, उसके उदय की क्रिया और ज्ञान दोनों एक साथ रह सकते हैं। हाँ जी, जी क्योंकि ज्ञान का आधार आत्मा है और क्रिया का आधार कर्म है जी, कि नहीं? और उस क्रिया को होते हुए वो जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी हुआ है, वो जानता भी है क्या? जी, वो क्या करता है? हाँ, वो जानता भी है क्रिया हाँ, कहाँ वो से आनी कर्म है। के उदय को भी जानता है और अपने स्वरूप को भी जानता है हाँ, क्या? बिल्कुल, दोनों को भिन्न भिन्न जानता है वो। क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता पता है उसको, और अपना जो शुद्ध स्वरूप का परिणमन जिससे हो रहा है उसको अपना कर्ता पता है कि मैं, ये मेरे से हो है रहा है। नहीं? तो जब तक कर्म पूरा शांत नहीं हो जाए कि नहीं, सारा मोहिनी कर्म शांत नहीं हो जाए, तब तक ये दोनों चीजें रहती हैं। कौन कौन सी? जब सारा मोहिनी कर्म जब तक ये दोनों क्रिया रहती है, शुद्ध ज्ञान भी और जो क्रिया रूप परिणाम। हाँ, शुभ अशुभ कर्म की धारा और ज्ञान धारा, और ज्ञान धारा, जी, इनके एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। नहीं, विरोध तो केवल मिथ्यात्व का होता है क्या? जी, केवल विरोध मिथ्यात्व का होता है। हाँ, ऐसा विरोध नहीं है जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का विरोध है। ये एक आत्मा को दोनों एक साथ नहीं होते क्या? हाँ, कि सम्यक भी हो जाए और मिथ्या ज्ञान भी हो जाए उस हाँ, समय। सम्यक ज्ञान भी होए और मिथ्या ज्ञान भी होए। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ नहीं होता जी, यहाँ तो विरोध है। हाँ, लेकिन ये ज्ञान धारा और कर्म धारा कि नहीं, ऐसा रहने में विरोध नहीं है।
ऐसा रहने में कोई विरोध नहीं है। नहीं है, क्योंकि कर्म अभी बाकी है। हाँ, जी क्योंकि कर्म अभी बाकी है। जी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कर्म अपना काम करता है और ज्ञान अपना काम करता ज्ञान है। अपना, हाँ जी, जितना अच्छा। जितना शुभ स्वरूप का अनुभव है उतना तो कर्म हटता है, और जितनी अब क्रिया जितना जितना कर्म की सत्ता है तो उसका उदय होता है कि नहीं। उससे कर्म बंद भी होगा। हाँ, जी जैसे अप्रत्यक्षान है, प्रत्यक्षान है, संजुलन है हाँ कि जी, नहीं। है तो इनका उदय होता है तो इनका कार्य भी दिखता है। हाँ जी, दिखता है। लेकिन उसी समय उस जीव को अनुभव रूप ज्ञान भी है, हाँ यानी शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी है। जी तो वो उन क्रियाओं से मैं शुद्ध चेतन ऐसा ज्ञान भी लेता है जी और क्रिया भी दिख रही है। जी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कर्म अपना काम करता है और ज्ञान और अपना कार्य कर रहा अपना काम करता है। है। जी लेकिन अब यहाँ कैलकुलेशन किया जाए हम्म कि नहीं, बंध और मुक्ति का, हम्म तो जितने अंश में शुभ अशुभ कर्म धारा है हाँ कि नहीं, हाँ उतने अंश में कर्म बंधन है हाँ हाँ जी कि नहीं। जी, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतना कर्म मुक्त है, मुक्ति होगी। उतने अंश में कर्म का नाश है। हाँ जी क्या? जी, जितना जितना अनुभव ज्यादा होगा उतना कर्म का नाश होगा। हाँ, जितना स्वरूप में विश्रांति होगी कि नहीं। हाँ जी हाँ, जितना जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणित होगा उतने काल तो क्या है, हाँ, कर्म से हटेगा, कर्म हाँ, छूटेगा। कर्म का बंधन नहीं आएगा, बंधन होगा नहीं। हाँ जी, ठीक है। और जिस स्वरूप से छूट के उपयोग स्वभाव भाव में जाए तो कर्म बंध है। तो बंधन होगा जी कि नहीं। जी अब वहां ऐसे रहते हुए विषय कषाय का विकल्प हो या व्रतशील संयम का विचार हो या स्वतंत्र का विचार हो, कुछ भी हो, जी हाँ, सब काय में जोड़ा जाएगा। सब बंध में जोड़ागा। हाँ, सब कर्म धारा है ये जी जी कि नहीं। और ऐसे कर्म धारा के साथ रहकर जो जीव अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली हो जाए कि नहीं, स्वरूप में विश्रांति हो जाए, तो कर्म बिल्कुल नहीं बंद नहीं होगा। नहीं होगा, उस काल बिल्कुल नहीं बंद होगा। हाँ, तो वो यहाँ पे कहा तथा क्रिया रूप है जो परिणाम, उससे अकेला बंध है। हाँ कर्म का एक अंश मात्र भी क्षय नहीं है। जी हाँ जी ऐसा वस्तु का स्वरूप हाँ, सहारा बड़ी किसका, क्या सारा मोह निकाल रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब ये है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और कोई आपस में कोई सहारा भी नहीं है कि जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव आत्मा है वो अलग द्रव्य है और ये कर्म धारा हो रही है, ये कर्म से हो रही है कर्म से हो नहीं। हाँ, इसकी व्यक्तता का स्थान शरीर है कि नहीं, नो कर्म है, ये उसमें प्रकट हो रही है। हाँ जी हाँ, ये सारी जो कर्म के उदय हैं, ये कटौती रूप क्रिया, ये सब नौ कर्म में हो रही है। ये नौ कर्म है, शरीर में दिखाई देगी जी जी, क्या ज्ञान में नहीं, शरीर पे ही दिखेगी। शरीर में, हाँ, इसका व्यापक शरीर में होगा। हाँ जी, अब उसी समय अनुभव रूप ज्ञान है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा में होगा। हाँ, वो आत्मा से होगा जी नहीं। जी हाँ, अब ऐसा सहारा किसका, नहीं, कौन किसे रोक है, नहीं, कौन किसको रोक है, ज्ञान क्या उदय को रोक है, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। जी, वो उदय क्या वो ज्ञान को भ्रष्ट कर देगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जी, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग वस्तु हैं। दोनों अलग है, जी, क्योंकि जब तक ज्ञान वाले आत्मा को जब तक भ्रांति होती है तब तक तो कुछ भी हो सकता है कि हाँ नहीं। जी, तब तक तो सब हो रहा था, तब तो गड़बड़ हो सकता है कुछ, लेकिन जब ज्ञान वाला आत्मा अपने स्वरूप को अलग जान ही ले कि नहीं, तब कुछ नहीं हो सकता। जी जी, तब भ्रांति तो नहीं हो सकती कि नहीं नहीं, हो सकती, नहीं हो लेकिन क्रिया वाला क्रिया करता है क्या, हाँ जी हाँ, क्योंकि और जानने वाला जानता है। जी हाँ, जानने वाले में और करने वाले में अंतर है। जी, जानने वाला करता नहीं है क्या, जी, जानने करने वाला जानता नहीं है हाँ जी, ठीक है, क्या, जानने वाला करता नहीं है और करने वाला जानता नहीं है, दोनों में बहुत अंतर जो वास्तव में अपने स्वरूप को जानता है वो कर्ता क्यों बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसे तो जान ही लिया, पर से मैंने अपने स्वरूप को जान ही लिया, जी, और वो तो हमेशा जानता ही है कि नहीं।
इसमें और मैं कुछ करने कर नहीं वाला है सकता, वो। ये भी जानता है। हाँ, जी। और करने वाला है वो वो अपने आप को जानता ही नहीं है। कि वो जानने आपको वाले जानते ही नहीं है, ना अपने को ना पर को, लेकिन ना वो पर को। वो अपने कार्य को करता है, जी तो उसमें सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है। जी क्या जी वो आत्मा उसमें को कोई ज्ञान करने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। किसी की नहीं। हम्म, और कर्म को उदय होकर निकलने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है किसी उसे। की जरूरत नहीं। जी यानी बंद पर्याय में ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, सारा इसमें किसी का नहीं है। नहीं, क्या? बहुत बड़ी बात है भैया, सारा किसी का नहीं है। हाँ, ठीक है ना। इसलिए क्या लिखा, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, सहारा किसका? जी वस्तु माने जीव वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हाँ, जीव वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जीव वस्तु माने मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु, शुद्ध ज्ञान। फिर भूल गए कि जीव वस्तु माने कि जो कर्म के साथ वाली अवस्था है उसका। अच्छा ठीक है जी। जीव वस्तु तो ठीक है, लेकिन कौन सी जीव वस्तु? हाँ, जो कर्म के साथ है। जो कर्म के साथ है। चाहे दर्शन मोह चला गया, लेकिन अभी और कर्म हाँ। है। जी और कर्म जब तक विद्यमान है कि नहीं, तब तक ऐसा ही होगा। जी ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, यहाँ सारा किसका? जी हाँ, उसी समय शुद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञान भी है, तो इस ज्ञान के लिए तो आत्मा समर्थ है। हाँ तो वो आत्मा से हो रहा है। जी उसी समय ज्ञान से कर्म क्षय होता है। हाँ जी उसी समय। हाँ, एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता। जी वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। हाँ जी, दोनों की क्रिया बिल्कुल अलग दिखा दी। हाँ, जी 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 ठीक है ना। जी अब अभी इसमें रह गया है, अब इसको कल करें। ठीक है। हाँ ठीक है। काफी बड़ा है ये। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा है ये। हाँ, मतलब कोई ऐसा विचार रखता हो ना कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव और ये वृत्ति संयम दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग कर लेंगे, यानी तो उसका निराकरण किया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये भी बता दिया कि दोनों मिलके भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर सम्यक दृष्टि की क्रिया भी दिख रही है तो ये नहीं, क्रिया तो बंद का ही कारण है। और यहाँ पे इतना हो गया कि क्रिया से बंद है कि हाँ नहीं, जी हाँ जी, और अनुभव ज्ञान से मोक्ष है मोक्ष। ठीक है भैया। कि नहीं। और कहीं तक किसी अवस्था तक दोनों एक साथ रहते हैं, कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है अगर दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ, जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रह रहा है कि नहीं, तो कोई विरोध कहाँ है? नहीं है। एक जीव 8 कर्मों में रह रहा है, कहाँ है विरोध? नहीं, कोई विरोध नहीं है, रह रहा है। रह रहा है कि नहीं। विरोध तो मिथ्या पैदा कर रहा है कि नहीं। अब मिथ्या चला गया, अभी भी जीव और कर्म की बंद पर्याय है। हाँ जी है। तो उस बंद पर्याय में दोनों में काम हो रहा है, कर्म में उदय हो रहा है, जीव में जानपना हो रहा है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है। जी, जीव तो शुद्ध स्वरूप अनुभवशीली है जी कि नहीं, तो वो कर्म को तो रोक नहीं पाएगा। जो कर्म उदय होके निकलना है वो उदय होके निकलेगा कि नहीं। जी, जो कर्म बिना उदय में वही नजर होना है, तो वो वैसे हो जाएगी। वैसे हो जाएगी। हाँ हाँ, हाँ और जो कर्म का उदय होकर निकलेगा, तो वो उदय निकलने का मार्ग क्या है? मन वचन का है ये। मन वचन का है, तो मन वचन का में भी चलायमान पना होगा। हाँ होगा कि नहीं। हाँ हाँ, और अगर शुद्ध स्वरूप के जो स्थिरता रूप चारित्र है कि नहीं, अगर कथा का ज्यादा दबाव होगा तो वो स्वरूप में ठहर भी नहीं पाएगा। जी, लेकिन जानता तो है कि यह कर्म है, यह जीव है। जानता है। हाँ, ये शरीर है, ये इंद्रिय है, ये भाषा है कि नहीं, ये पुण्य है, ये पाप है, ये क्रोध है, और मैं जीव हूँ, ऐसा जानता तो है। जानता है। हाँ, तो जानता है, और जान के जो स्वरूप में ठहरेगा कि नहीं, तो मोक्ष है। हाँ जी जी जी, तो उसका ये कोई दोनों बंधन नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ रह सकते हैं रह सकते। नहीं, क्योंकि चारित्र मोह है, उसकी क्रम से निवृत्ति है। जी जी ठीक है ना। हाँ जी ठीक जी जी। जावानी के ज्ञान